जिलाधिकारी ने सख्त आदेश दे रखा है कि सरकारी भूमि से तत्काल कब्जे हटाए जाए, परंतु भूमाफिया सांठगांठ के चलते सरकारी स्कूल के भवनों की जगह निजी भवन निर्माण कर लिया। अब जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिन्हें पूरा प्रदेश बाबा बुलडोजर के नाम से जानते हैं, तब स्कूल गेट के सामने प्रधानाध्यापक की सांठगांठ से दीवार खड़ी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि पूर्वा तहसील के गांव वैसा में संचालित प्राथमिक विद्यालय, जहां पर प्रधानाचार्य के रूप में सतीश पाल की नियुक्ति 5 मई 2015 लगभग 8 वर्ष के लंबे समय से उक्त विद्यालय में नियुक्त है। विद्यालय भवन के नाम से दर्ज भूमि न 1344 रकबा 13 विसुआ दर्ज कागजात है। मामले ने तब तूल पका जब गांव के ही दीपक पुत्र जागेश्वर ने स्कूल गेट के सामने दीवार बनाना शुरू किया। इस बात का विरोध प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया गया और सांठगांठ कर दीवार बनाने की पूरी छूट दे दिया। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा बताइए, विद्यालय जो है इसकी जमीन पे कुछ लोग कब्जा किए हैं, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मकाने बन गए विद्यालय जगह काफी जगह रही विद्यालय। अच्छा, हमारे रंग बने तो रंग बने भी सब स्कूल है, तो विद्यालय से कम तो बने कुछ। अच्छा, यानी विद्यालय की जमीन में काफी कब्जा लोगों ने कर हाँ, रखा है। काफी कब्जा की ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, सही है गलत? हम आप कही थे कि सब विद्यालय जगह छूटनी चाहिए विद्यालय कि बच्चों को पढ़ाई स्कूल है, सबके बच्चा पढ़ा पर की वजह से वो स्कूल छूटा है विद्यालय जगह। देखिए, आपके विद्यालय के सामने प्राथमिक जो विद्यालय अहसा, इसके जो जमीन है वहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्या इसकी शिकायत कभी आपने की? देखिए, मेरी जो जानकारी में था उस जानकारी के अनुसार मेरे विद्यालय की ज़मीन जो भी थी उसकी मैंने लिखित सूचना श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दी। जो हमारे बगल में एक खेल प्रांगण, उसकी सूचना मैंने दी। हमारे विद्यालय से संबंधित करीब 8 बीघे ज़मीन है, उसकी सूचना मैंने पिछले साल एसडीएम महोदय को दी लिखित बाकायदा। उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने बाद उनको दिया। उसके बाद उस पर कुछ गांव के लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की और उसका मामला बाकायदा एसडीएम साहब के यहाँ मैं बराबर उसकी प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। अभी एक आईवीआरएस काल का भी मैंने उत्तर दिया था, वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए महोदय के द्वारा आया था। नहीं, ये जो आपने शिकायतें की हैं, क्या यहाँ पे पहले निर्माण हो रहा था या ऐसे ही कोई? नहीं, पहले कोई निर्माण नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी जो खेल का मैदान है आपने उनकी शिकायत की? हाँ ठीक आपके विद्यालय की गेट के सामने जी जी ग्रामीणों ने जब लेखपाल को बुलाया तो पता चला कि आपके विद्यालय की जमीन पर निर्माण हो चुका है। क्या इसके विषय में क्या शिकायत की गई? देखिए, इसके विषय में जो जैसा आप बता रहे हैं, मैंने इसके विषय में जैसे लेखपाल जी उस दिन मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि आपके विद्यालय की ये जो मकान बना हुआ विद्यालय की ज़मीन में है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आख्या रिपोर्ट लगा के दे दीजिए कि क्योंकि देखिए, ज़मीन का काम नापने का वो मेरा नहीं है। मेरा काम है कि जो हमें जानकारी होगी उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई मुझे करनी है। जैसे मैंने जब से मुझे जानकारी हुई, जैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचित किया है और बाकायदा उसका जो है लेखपाल जी से भी हमारी बात हुई, कल भी हुई। तो हमने कहा आप अपनी एक लिखित रिपोर्ट दे दीजिए कि इस रिपोर्ट के आधार पे विद्यालय की ज़मीन पे ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो मैं उस रिपोर्ट के आधार पे आपकी आगे की कार्रवाई उसको अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको मैं सूचित करूँगा। अभी तक आप ये नहीं मानते हैं कि आपकी ज़मीन पर जो है विद्यालय की ज़मीन पर ये दीवार? नहीं, अब मैं जब बताया ना, जब लेखपाल जी ने बताया तो मैं मानना उस चीज़ को, और मैंने उनसे कहा भी है कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। निर्माण 1 सप्ताह पहले से चल रहा है, आपने शिकायत कब? मैंने शिकायत जैसे निर्माण हो रहा था मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था और मैंने उनसे कहा भी था कि आप ये निर्माण मत करिए, ये निर्माण जो है विद्यालय के रास्ते में है, इसको आप मत कराया निर्माण। तो आपने लिखित शिकायत की है मौखिक? जी, लिखित शिकायत की है मौखिक? किस चीज़ का? इसी जो नया निर्माण हो रहा है। नहीं, मैंने अपने अधिकारियों को लिखित शिकायत दिया है। जो ये नई दीवार का निर्माण हो रहा है, ये हाँ, ये जो दीवार इन्होंने बनाई है जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने लेखपाल से कहा आपको आख्या भेजी जी, आप एक अध्यापक हैं जी जी, इसी विद्यालय की? का निर्माण हो रहा है ये हाँ, ये जो दीवार इन्होंने बनाई है जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने लेखपाल से कहा आपको आख्या भेजी जी, आप एक अध्यापक हैं जी जी। इसी विद्यालय की जमीन को बचाने का दायित्व एक अध्यापक? नहीं, अध्यापक पूरा दायित्व मेरे ऊपर है और मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो हमारे विद्यालय की ज़मीन थी उसका बाकायदा पिछले 2 साल से बराबर उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, जिसके पास मेरे पास उसके लिखित प्रमाण भी हैं। उसको मैंने क्या क्या शिकायत किया उसका भी मेरे पास प्रमाण है।
अब आगे कार्रवाई आप क्या किसी अधिकारी से मिलकर इस संबंध में अवगत कराएंगे? बिल्कुल अवगत कराएंगे। अच्छा, इसी विद्यालय की जो जमीन है, इसी पर एक कुआं था, तो कुआं कहाँ गया? कुआं की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले मुझे विगत हो गए यहाँ पर आप? मुझे यहाँ पर विगत 6 वर्ष हुए हैं। इसमें जो बोर्ड लगा है उसमें तो ज्यादा बता रहा है। क्या इसमें से क्या है, नियुक्ति आपकी 5/5/2015 नहीं, बता रहे हैं। 5/5/15 नहीं, 5/5/15 मतलब लगभग 7 साल के आसपास मुझे यहाँ हो रहा है। 6 से 7 साल के आसपास यहाँ हो रहा है मुझे। अब विद्यालय कितनी जमीन पर है क्या आपको पता है? विद्यालय कितनी जमीन पर है? 6 साल से है जी। आपको पता है विद्यालय की जो वो है पैमाइश जो हुई है, कितनी जमीन पर पूरी विद्यालय है? इसकी जानकारी मुझे जो थी, क्योंकि मेरे पास उस तरह का कोई, जो मुझे इससे पहले प्रधानाध्यापक थे उन्होंने किसी प्रकार का मुझे कोई लिखित कागज इस तरह का नहीं दिया था, तो मुझे जो जानकारी थी उस हिसाब से मैंने उस पर काम किया है। वही तो, ऐसे तो कोई भी आएगा अब अपना जमीन बना लेगा, अपना मकान बना लेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये विद्यालय की जमीन है कैसे, उसी हिसाब से क्या जमीन कितनी है विद्यालय की, ये जानने की आपने कभी कोशिश की प्रधान से या पूर्व प्रधानाध्यापक से? पूर्व प्रधान से बना था, मैंने जानकारी किया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से 8 बीघे जमीन है, जिस पे मैंने कार्रवाई किया। खेल का मैदान उन्होंने बताया, तो खेल के मैदान पे मैंने कार्रवाई किया, जो आपका खेल का मैदान खाली भी हुआ। विद्यालय भवन की बात करने के लिए हम लोग आए, आप बात को बार-बार घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ। जो देखिए ये वर्तमान जो दीवार राजनीतिक पॉइंट पे न रहे। ये हम लोग इस संदर्भ जहाँ पर दीवार का मामला चला वो बार-बार आप घुमा के दूसरी जगह पर जा रहे हैं। देखिए, जैसा अभी आपने सवाल किया वैसा मैं जवाब दिया हूँ। नहीं, हमारा यही सवाल है, क्या आपने कभी ये कोशिश जानने की जी, आपके विद्यालय के पास कितनी जमीन और कहाँ? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ के पूर्व प्रधानाध्यापक थे, जो यहाँ से रिटायरमेंट हो गए, जूनियर स्कूल में गए, उनसे मैंने जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से 8 बीघे का ज़मीन है, जिसका मैं लिखित पत्र दे रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से खेल मैदान है, उसकी मैं जो है खाली करा भी, ये गाँव जो है उसको खाली हुआ, प्रधान जी के द्वारा खाली कराया गया मिलकर सब लोगों ने। उसके बाद ये जो जानकारी अभी नई हुई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि ये विद्यालय उसके प्रांगण में भी था।